बल्दियाती इलेक्शन से आपने बायकॉट क्यों किया था? बल्दियाती इलेक्शन से बायकॉट हमने इसलिए किया था कि आज जमात इस्लामी जो थोड़ा बहुत रोती है ना कि जी वो उसका तो एक ऐलान था, शायद आप लोग को वो मुहिम याद हो नहीं हो कि हमें इख्तियारात मिले नहीं मिले, हम अपने पैसों से बना देंगे कराची। इनके लोग जो हैं, इनके चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन रो रहे होते हैं कि हमें इख्तियारात देंगे। ई-चालान के हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगी कि ई-चालान बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, घरों तक जो है वो ई-चालान आ रहे हैं, वहाँ पर चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं लोगों को। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इससे कोई फ़ायदा है? क्योंकि जिस तरह से इस वक्त टारगेट किलिंग चल रही है, जिस तरह से इस वक्त स्नेचिंग चल रही है, तो हुकूमत इस पर कोई काम क्यों नहीं कर रही है? जहाँ पर ई-चालान पे आप काम कर रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? लेकिन आप जो है वो टारगेट किलिंग रोकने में या फिर जो है स्नेचिंग रोकने में या जो है घर उजाड़ने में तो आप कोई किरदार अदा ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँ कि ई-चालान की जो लाज़मी हम भी उससे मुतासिर हैं, और जो उसका ख़ास तौर पे जो उसपे फ़ाइन रखे गए हैं इतने ज़्यादा, वो तो आप उसको बिल्कुल जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा हैं, एक्स्ट्रा हैं। बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे शायद कहीं पे भी ऐसा नहीं है ना नहीं है। कि आप चालान दुबई वाला कर रहे हो और लोगों को जो रोडें दी हैं वो मोनजोदड़ो वाली दी हैं। ठीक है, तो उस पे हो नहीं सकता। मगर चलें, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आज का दिन है, पता नहीं मुझे आपका प्रोग्राम कब ऑन एयर होगा, कब आएगा। मगर आज के दिन कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि आज पहले डंपर का जो है ना ई-चालान हुआ है। जो ओके। 1 लाख रुपए का हुआ है ट्रैकर ना लगाने पे। ये अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ सुन रहा था और ये अच्छे सारे बड़े चैनल पे ये न्यूज़ थी। तो एक सबसे बड़ा चालान आज हुआ है 1 लाख रुपए का। तो चले, थोड़ा दफ़ों पे कराची वालों को मरहम आया कि उनका भी चालान होना शुरू हुआ। जमात इस्लामी को इस वक्त अरबों रुपए दिए गए हैं, जबकि आपके टाउन को सिर्फ 2.25 अरब रुपए दिए गए। क्या मेयर साहब ने इन तमाम जो है वो जो आपको बजट दिया है वो चेक एंड बैलेंस किया? देखिए, मैं वो आप थोड़ा-सा, मैं आपका सवाल को थोड़ा दुरुस्त कर लूँ। तो इसमें ये है कि जो सवा 2 अरब रुपए की आप बात कर रही हैं ना, वो 2 अरब 8 करोड़ या 2 अरब 25 करोड़, वो सुई गैस, सुई सर्दन गैस पाकिस्तान, उसने कराची में रिहैब का काम शुरू किया। मेरे पूरे मलीर टाउन में जो है वो एक रिहैब हुई है, नई गैस की लाइनें बदली हैं। जो जो पाकिस्तान बनने से पहले की लाइनें थी वो चेंज हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी हमने एमडी सुई गैस से मिले थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कराची को रिहैब करें कि गैस में जो प्रॉब्लम है, प्रेशर नहीं है, गैस लीकेज हो रही है, तो उन सब से छुटकारा मिलेगा, गैस बचेगी, कुदरती चीज़ें बचेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह गैस का तो वो रोड कटिंग जो सुई गैस ने जो लाइनें डाली हैं, उसके लिए जो रोड पे उन्होंने खुदाई करी है, उस खुदाई के ऊपर टाउन को जो है उसने पैसा दिया है कि भाई हमारी जब ये हम काम कर दें तो उसके बाद इधर आपने रोडें डालनी है। ठीक है? तरक्की का सफ़र शुरू हो गया है और अब इसको कंटिन्यू रखना है, तो आप जमात इस्लामी को फिर मुंतखब कराएँ। ये वो लोग हैं कि ये जो काम खुद भी नहीं करना चाहते, जो करने जा रहा हो उसको भी रोकते हैं। सर, आपकी बातों से ना तो आप मुझे सियासतदान लग रहे हैं, ना आप मुझे एमपीए लग रहे हैं, आप तो मुझे अब्दुल सत्तार ईदी साहब लग रहे हैं। ईदी साहब जैसे ही किरदार अगर इन सियासतदानों में मुझ समेत आ जाए ना, तो ये मुल्क जभी तरक्की करेगा। जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना बार-बार, कि किरदार मसला है, काम मसला नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, किरदार मसला है। तो ईदी साहब जैसे किरदार वालों को ही आना पड़ेगा सियासत में, तो जाके चीज़ें सही होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम थॉट ड्रॉप विद तैयबा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं कि जिन्हें मैं अपनी इंस्पिरेशन करार देती हूँ। इंस्पिरेशन बहुत ही कम लोग होते हैं। मैं किस वजह से इन्हें अपनी इंस्पिरेशन करार देती हूँ? इस वजह से कि वो हर प्लेटफॉर्म पर, हर प्रोग्राम में यंगस्टर्स को सपोर्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं। मैं किसी ऐसे सियासी रहनुमा को नहीं जानती जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर यंगस्टर्स को सपोर्ट करते हों या फिर अपने कीमती वक्त से चंद लम्हात देते हों। लेकिन ये इनकी बहुत ही बड़ी एक तरह से मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी नेचर है कि ये बहुत ही पोलाइट नेचर, जेंटल नेचर के बंदे हैं और बहुत ही डिसेंट से इंसान है। हमारे सबके बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हम यंगस्टर्स हैं, तो ऑलमोस्ट ये हमें बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस शख्सियत की जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है। मैं बात कर रही हूँ एमपीए, हुकूमती एमपीए डॉक्टर सैयद शारिक जमाल साहब की, जो कि PS90 मॉडल कॉलोनी मलिर के एमपीए हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। मगर आप माशाल्लाह मेरे बारे में इतना जानती हैं, मगर मैं हुकूमती एमपी नहीं हूँ। मेरा ताल्लुक एमक्यूम पाकिस्तान से है, और इस वक़्त जो हूँ मैं सिंध की अपोज़िशन जमात का हिस्सा हूँ।
ओके सर, बेसिकली एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। सर बेसिकली हम देखते हैं कि इस वक्त कहीं पर भी हमें नाम नज़र नहीं आता। अगर हम बड़ों से लेकर बच्चों तक देखें, जो है अमीर से लेकर गरीब तक देखें, शहर से लेकर गांव तक देखें, तो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम हर जगह नज़र आता है। जी सर, माजूर मैंने आपसे इस तरह से पूछा क्योंकि देखा जाए तो यहाँ सूबाई हुकूमत का राज है। यहाँ तो अपोजिशन का काम या अपोजिशन कहीं नज़र ही नहीं आ रही। तो इसी वजह से मैंने आपसे इस तरह से पूछा। सर ये बताइएगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में इस वक्त कितने अरकान असम्बली हैं? देखें, जो आपने मेरे ख़्याल से जो आपकी बातों से लग रहा है, आपने तंज़िया हमें कहा कि हुकूमती एमपी है, और मैंने आपको खुद बताया, मैंने टोका, मैं समझा शायद आप भूल रही हैं कि मैं अपोज़िशन का हूँ। जी। और बकौल आपके कि अपोज़िशन नज़र नहीं आ रही और हुकूमत नज़र आ रही है, और हुकूमत तो नज़र आनी चाहिए, मगर हुकूमत आपको इस शहर के गड्ढों में नज़र आ रही है। बेसिकली कराची जे में इस वक्त सारी हडाची और कचराची हो चुका है, तो इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि कहीं काम तो हमें नज़र नहीं आ रहा। मैं यही बोल रहा हूँ, आपने बोला कि हुकूमत नज़र आ रही है, अपोज़िशन नज़र नहीं आ रही। जी, देखिए, तो अब हुकूमत को तो नज़र आना चाहिए इस शहर में कि कोई काम हो रहे हों, लोग लोग दुआएँ दे रहे हों, जगह-जगह जो है, जो हुकूमत पिछले 17 साल से थी, 18वाँ साल चल रहा है, मगर इस शहर के खड्डों में, इस शहर के टैंकर, डंपर हादसात में हुकूमत नज़र आ रही है। बिल्कुल, इस शहर में गुटखा माफ़िया जो गुटखा चला रहा है, उसमें हुकूमत नज़र आ रही है। तो ये काम तो हुकूमतों का नहीं है ना। देखिए, अपोज़िशन हमें तो सबसे पहले आज आज मैं भी सियासत में आया हूँ, मैं कोई मेरे आबा-ओ-अजदाद कोई सियासी जमातों में नहीं थे, मेरे कोई रिश्तेदार एमएनए, एमपी, सीएम नहीं रह चुके। तो मेरा भी सियासत में आने का ही मकसद ये था कि मैं भी दिल बर्दाश्ता था बिल्कुल, कि यार मैं भी रात को अपने हुक्मरानों को बुरा-भला कह के सो जाता था और सुबह समझता था कराची शायद सही होगा, मगर नहीं हो रहा ना सही उससे। बिल्कुल, देखिए, तो आज आज इस सियासत में आना, सियासत में हिस्सा रहना, एमक्यूएम पाकिस्तान को जॉइन करना, बेसिकली मैंने तो 2016 में सियासत जॉइन करी थी। एक पार्टी थी पीएसपी, सैयद मुश्ताक कमाल अनीस खान कानी भाई की। मैंने वो उस शख्सियत को इसलिए मैंने जॉइन किया कि मैं इससे पहले सियासत को नहीं पसंद करता था, क्योंकि सियासत जब डिलीवर ही नहीं करेगी तो आप कैसे किसी को आप सियासत से आना चाहोगे। बिल मगर जब उस शख्स ने आके शहर में आवाज़ लगाई, वो शख्स जिससे मैंने इस शहर को बनते हुए देखा, बेशक, अपने अपने जब मैं जवान हो रहा था, इस शहर में बड़ा हो रहा था, तो मैंने जब ये देखा कि मेरा शहर तरक्की कर गया है, बिल मेरा शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया है। उसके मेयर सैयद मुस्तफ़ा कमाल को दुनिया का सेकंड वर्ल्ड बेस्ट मेयर का अवार्ड मिला है। जब उसने इस शहर में आके आवाज़ लगाई, इस शहर की भलाई के लिए, इस शहर के नौजवानों के लिए, इस शहर में जो कौमें रहती हैं, जितनी भी कौमें रहती हैं, और ख़ासकर माजिर कौम, जो जो अल्हम्दुलिल्लाह जिससे मेरा भी ताल्लुक है, तो मैं फिर 1 मिनट भी नहीं रुका। बिल्कुल वो ऐसे दिन था, आज था, मैंने सियासत जॉइन करी, सियासत में आया, सियासत में अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, अपना किरदार अदा कर रहा हूँ। देखिए, अपोज़िशन जो है ना, हमारा जो काम है असेंबली फ्लोर पे, जहाँ पे अल्लाह पाक ने, हमारी अवाम ने हमें चुन के भेजा है बिल्कुल, वहाँ जाके देखिए, इंसान अपनी गारंटी तो दे सकता है, मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ कि मुझे पता है कि मैंने इस 20-21 महीने में अपने हल्के के लिए, अपने उसके लिए, क्योंकि मैंने आज तक अपने एमपी को नहीं देखा था। जो 37 साल मेरी उम्र गुज़र गई, मैंने अपने एमपी को मेरे हलके का नाम लेते हुए नहीं देखा था, मेरे हलके के मसाइल को उजागर करते हुए नहीं देखा था। मैंने क्या कहते हैं अपने एमपी को मेरा फ़ोन उठाते हुए नहीं देखा था, मेरे को मैसेज पे जवाब कर देते हुए नहीं देखा था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सब चीज़ मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे जिसके लिए मैं तरसता था, ऐसा ही है। जिसके लिए मैं सियासत में आया। आज मैं दावे से कह सकता हूँ, लाज़मी ये आपका प्रोग्राम ऑन एयर होगा, दुनिया देखेगी, हर कोई देखेगा। बिल्कुल, तो कोई ये आके चैलेंज नहीं कर सकता कि शारिक जमाल जिस दिन से एमपी बना है और मैंने किसी एक हलके वाले का फ़ोन ना उठाया हो, अगर फ़ोन आया किसी प्रोग्राम में मैं बैठा हूँ, तो उसके पास उसको कॉल बैक नहीं की हो। तो ये कोई एक बंदा नहीं बोल सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कारकर्दगी से और अपनी पार्टी के जितने दीगर एमपी हैं, जो आपने पूछा क्या तादाद है, 37 हैं एमपी सिंध में जो अपोज़िशन में एमक्यूएम के बैठे हुए हैं और भरपूर मुकदमा लड़ रहे हैं। आज इस शहर में किसी हुकूमती जमात को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खलबली मची हुई है कि वो आज भी रोडों पे घूमने पर मजबूर हो गए, या मेरे हलके में दीगर सियासी जमातें जिनके पास अल्लाह ने ज़िम्मेदारियाँ लगाई हैं, जिनके पास इख्तियारात दिए हैं रोडें बनाने का, जिनका काम है, मेरा काम नहीं है रोडें बनाना, ऐसा ही है। सड़कें बनाना। जी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने 21 महीने के किरदार से, अपनी 21 महीने की कोशिशों से मैंने उन सबको रोडों पे निकाला है।
वो सब आज वो चाहे आप सियासत बचाने के लिए काम कर रहे हो, झूठे मुँह काम कर रहे हो, मगर वो आज काम करने पे मजबूर हैं। तो बिल्कुल। कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आपका किरदार अच्छा है ना, किरदार अच्छा है तो आप सब काम कर सकते हो और सब काम करवा सकते हैं। मेरे मॉडल कॉलोनी की रोड पे लियाकत अली खान पिछले 8 साल से खराब थी। मैं एमपीए बना, मैंने उसकी आवाज़ उस असेंबली में उठाई, बार-बार उठाई। तो सिंध गवर्नमेंट मजबूर हुई वर्ल्ड बैंक के फंड्स उसको बनाने के लिए। मैंने इसके बाद जिन्ना एवेन्यू की प्री बजट में आवाज़ उठाई, मैंने हाशिम रज़ा रोड की आवाज़ उठाई, मैंने एस1 से लेके मलिर हॉट तक जो मोइनाबाद फाटक वाला रोड है, मैंने उसकी आवाज़ उठाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन सब जगहों पे काम, ये वो बड़े काम हैं मलिर के जो आज तक नहीं हुए थे, हुँ। लोग तरसते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एमपी के बनने के बाद मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं बना रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक का फंड है, क्लिक उसको वो कर रहा है और वो बना रहा है। मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए अल्लाह पाक ने ज़रिया, उसके लिए आवाज़ उठाना उस असेंबली फ्लोर पे, वो अल्लाह ने मुझसे करवाया, वो मुझसे काम लिया जो पिछले 15-15 सालों से नहीं हो रहे थे। तो ऐसा। अल्लाह पाक का शुक्र है, अपोज़िशन नज़र आ रही है। हम लोग अब देखिए अपोज़िशन का ये इख्तियार होता है। अपोज़िशन एक हद तक काम करे, अपोज़िशन हुकूमत नहीं है। बिल्कुल। अपोज़िशन का उस फ्लोर के ऊपर जाके असेंबली के अंदर वो आवाज़ उठाना होता है, वो चीज़ें हाइलाइट करनी होती है। अब देखिए 3-3 महीने से तो यहाँ इजलास नहीं होते हैं। आज आपकी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है, आप आखिरी इजलास 14 अगस्त को हुआ था। सही। तो अब इस 3 महीने में ये आवाम समझ रही है कि यार ये तो भाई बिल्कुल खामोश हो गए, ये तो कोई अपोज़िशन नहीं है, ये चालान लग गए, इतने टैक्सेस लग गए, बिल्कुल। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। ई-चालान के हवाले से मैं बात करूँगी। सर माज़रत इंटरप्ट मैं कर रही हूँ। ई-चालान के हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगी कि ई-चालान बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, घरों तक जो है वो ई-चालान आ रहे हैं, वहाँ पर चार्जेज़ पे करने पड़ रहे हैं लोगों को। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इससे कोई फ़ायदा है? क्योंकि जिस तरह से इस वक़्त टारगेट किलिंग चल रही है, जिस तरह से इस वक़्त स्नैचिंग चल रही है, तो हुकूमत इस पर कोई काम क्यों नहीं कर रही है? जहाँ पर ई-चालान पे आप काम कर रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? लेकिन आप जो है वो टारगेट किलिंग रोकने में या फिर जो है स्नैचिंग रोकने में या जो है घर उजाड़ने में तो आपको ये किरदार अदा ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँ कि ई-चालान की जो लाज़मी हम भी उससे मुतासिर हैं और जो उसका ख़ास तौर पे जो उसपे फ़ाइन रखे गए हैं इतने ज़्यादा, वो तो आप उसको बिल्कुल जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा हैं, एक्स्ट्रा हैं। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे शायद कहीं पे भी ऐसा नहीं है ना सही है। कि आप चालान दुबई वाला कर रहे हो और लोगों को जो रोडें दी हैं, वो मोनजोदड़ो वाली दी है। ठीक है? तो उसपे हो नहीं सकता। मगर चलें आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आज का दिन है, पता नहीं मुझे आपका प्रोग्राम कब ऑन एयर होगा, कब आएगा। मगर आज के दिन कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि आज पहले डंपर का जो है ना ई-चालान हुआ है। ओह! जो 1 लाख दैट्स रुपए का ग्रेट। हुआ है ट्रैकर ना लगाने पे। ये अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ सुन रहा था और ये अच्छे सारे बड़े चैनल पे ये न्यूज़ थी। तो एक सबसे बड़ा चालान आज हुआ है 1 लाख रुपए का। तो चले थोड़ा ज़ख्मों पे कराची वालों को मरहम आया कि उनका भी चालान होना शुरू हुआ। जी। जो इस शहर में दंदनाते फिर रहे हैं और लोग जो उसके हादसे का शिकार हो रहे हैं। देखें, ई-चालान से हमें कोई इश्यू नहीं है। ई-चालान मतलब कानून से। कानून होना चाहिए, अच्छा कानून होना चाहिए, हम सबके लिए अच्छा है, इस शहर में रहने वालों के लिए अच्छा है। मगर कानून बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही देखिए, है। हम कहते हैं ना कि किसी शहर का ट्रैफ़िक जो है, उधर के शहर के लोगों के रवैये बयान करता है कि भाई लोग कैसे हैं। ऐसे का उनका टेम्परामेंट कैसा है, वो अच्छे काम करते हैं, वो नाजायज़ लाइनें तोड़ते हैं, हॉर्न बजाते क्या करते हैं, वो एक बयान करते हैं, ये हर जगह है ट्रैफ़िक जो है। तो मेरा उस हुकूमत से ये सवाल है कि वो ये बोलते हैं कि भाई अगर वो करता है तो भाई उस शहर की रोडें, शहर की गलियाँ, उस शहर का पानी का निज़ाम, बिजली का निज़ाम, गैस का निज़ाम बिल्कुल। उधर की हुकूमतों के फिर उनके आप कह लें कि उनकी काबिलियत भी बयान करते हैं, उनकी सीरियसनेस भी बयान करते हैं, उस इधर की रोडें फिर उनकी करप्शन भी बयान करती है, उनकी नाअहली भी बयान करती है। बिल्कुल, मॉडल कॉलोनी से जो एयरपोर्ट जाने वाला रोड है, अगर हम उस रोड का हाल देखें, अगर हम जायज़ा लें उसकी हालत का, तो अल्लाह माफ़ करे वो इस तरह से टूटा-फूटा रोड है, हालाँकि वो एयरपोर्ट की जानिब जा रहा है। तो क्या सर उसके लिए कोई काम वगैरह? देखिए, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सीवरेज चेंज हो गया है। उधर से देखिए सबसे बड़ा मसला था हैवी ट्रैफ़िक का। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट लेने वाले बहुत हैं और मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ों के सबूत भी हैं। कमिश्नर कराची से मेरी बार-बार उस चीज़ हवाले से मुलाकात हुई। अभी जो हमारे डीआईजी हैं ट्रैफ़िक के, उनसे मेरी मुलाकात हुई और ये अभी 12 तारीख को आई थिंक सो कमिश्नर कराची ने एक सर्कुलर भी निकाल दिया जिससे जिन्ना एवेन्यू से हैवी ट्रैफ़िक बंद करती है। सबसे बड़े नुकसान उस रोड को हैवी ट्रैफ़िक ही दे रही थी क्योंकि आप सैवरेज उधर मैं कह रहा हूँ 1000 दफ़ा चेंज कराओ, हैवी ट्रैफ़िक चलेगी, सैवरेज फिर डैमेज हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रैफ़िक भी बंद हो गई है, सीवरेज चेंज होना शुरू हो गया है, इसके बाद रोड भी डलेगी। ये सब वो काम है जो मैंने आपको पहले गिनवाए कि मैंने असेंबली में इन सब की आवाज़ें आवाज़ उठाई थी। उठाई आपने। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस 20 महीने में इतने काम मलीर में आए हैं, ठीक है?
अच्छा, मैं ना आपको क्या बोल रहा था कि कानून के खिलाफ नहीं है। मैं भी चाहता हूँ मेरे लोग महफूज रहें। मेरे बाइक वाले जहाँ शहर में बाइकें चलाते हैं, अब तो मेरी माशाल्लाह माएँ बहनें भी बाइकें चला रही हैं कराची में। अब वो रुझान बढ़ गया है, बिल्कुल लोग ऐसा ही लोग है। लोग ख़वातीन जो है वो खुद भी बाइक चला रही हैं। मैं भी चाहता हूँ मेरे मेरे शहर का लड़का हेलमेट पहन के घूमे, उसकी हेडलाइट भी हो, उसकी ब्रेक लाइट भी, उसके इंडिकेटर भी, उसके साइड ग्लास भी हो, कार वाले, बाइक वाले सबके नंबर प्लेट भी लगे हैं वो, ठीक है? मगर उसका एक तरीक़ेकार होता है। भाई आप अगर आपको ये चालान नाफ़िज़ करना था तो आप पहले शहर को मनाते। ये बात मैंने डीआईजी ट्रैफ़िक को एक प्रोग्राम में बोली थी कि आपने कहा कि मैंने सीएम साहब को ये प्रपोज़ल बना के दिया ई-चालान का, ऐसे-ऐसे मैं निज़ाम लाना चाहता हूँ। तो सीएम साहब बड़े खुश हुए और उन्होंने लागू कर दिया। सही। तो मैंने उससे उस प्रोग्राम में गिला करा, मैंने कहा आपको फिर नीचे 2 लाइन लिखनी चाहिए थी सीएम साहब के लिए, कि सीएम साहब मुझे जो कराची जो है ना वो दुबई की तरह बना के दे दो तो मैं ये सिस्टम लागू कर सकता हूँ। ऐसा ही है। ठीक है? मैंने कहा आप हमेशा देखें हमारे मुल्क में कभी भी देखिए गवर्नमेंट अच्छा करे, बुरा करे, कानून पे अमल करवाए, नहीं करवाए, ये गवर्नमेंट का काम है। मगर कानून जितने भी बनते हैं, वो अच्छे के लिए बनते हैं, वो बुरे के लिए नहीं बनते। हमारी यहाँ मजबूरी वो ये है कि वो अमल उस पे होता नहीं अमल है, नहीं होता। वो कानून का सत्यानाश हो जाता है। सही है। ठीक है? मगर कानून जो बनते हैं, वो अच्छे के लिए बनते हैं। कहने का मकसद ये कि मैंने उनको ये बात बोली और मैं बोलता हूँ सबको कि हमारे मुल्क में कोई भी अच्छा कानून बनता है, तो हमारे मुल्क की आवाम और ख़ास तौर पे कराची की हम बात करें, कराची की आवाम उसके अगेंस्ट क्यों खड़ी हो जाती है? आप लोग ने कभी ये सोचा है? ये क्यों खड़ी हो जाती है? तो मेरे से आप बताएँ। मैंने कहा वो इसलिए खड़ी हो जाती है कि आपने उनको कुछ दिया नहीं है। ऐसा ही है। आपने उनको ना रोटी दी है, ना नौकरियाँ दी हैं, ना आप उनकी उनके घरों में पानी नहीं आता। वो बेचारा सुबह 37,000 40,000 रुपए की नौकरी करता है। पहले सुबह उठता है, कैनों में पानी भरता है, खरीदता है, फिर घर पे छोड़ता है। फिर वो अपनी बाइकें लेता है जिसका वो इस पे वो इंडिकेटर लगाए तो हिरनची उसको भी तोड़ के ले जाते हैं। ₹30 वाले इंडिकेटर को, साइड ग्लास को भी तोड़ तोड़ के ले जाता है। फिर वो नौकरी पे जाता है। मैंने कहा इसलिए वो आपके हर अच्छे कानून जो आप बनाते हैं उसके पीछे आवाम खिलाफ खड़ी हो जाती है, उसके खिलाफ मुहिम चलाने लगती है, सोशल मीडिया मुहिम चलती है, लोग आपको बुरा-भला बोलते हैं। आपका कानून अच्छा है, बिल्कुल। देखिए हेलमेट पहनना बुरी बात नहीं है, मैं भी बोलता पहनो, आप भी मेरे ख्याल से बोलेंगी भाई बिल्कुल पहनना चाहिए हेलमेट, ऐसा ही कि है। आपका कोई हादसा हो, आपका सर महफूज़ हो। मगर लोग उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं, लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। तो कहने का मकसद ये है, मैंने कहा आपने उनको कोई डिलीवर नहीं किया है और मैंने कहा इस शहर का शहरी कोई भी बुरा काम करके आएगा, बुरा काम इन सेंस कि इससे पहले जब ट्रैफिक पुलिस जो रोडों पे खड़ी होती थी, वो हेलमेट ना पहनने पे किसी नौजवान को रोकती थी, वो ₹50 निकाल के देता था और वो दिए दा, वो भी खुश, ये भी खुश, वो भी चले जाता है। ये बुरा अमल है बुरा और नहीं। रिश्वत दे रहा है, वो रिश्वत ले रहा है और रात को वो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों की गैदरिंग में बैठ के वो हँस-हँस के किस्से सुनाता है बुरे अमल के, कि भाई मुझे रास्ते में फलाँ जगह पे, नीपा पे, ये जो है रिंग रोड पे मुझे और ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता है माज़रत के साथ, कुटुल्ले ने रोका, मैंने उसको ₹50 दिए और उसने मुझे छोड़ दिया। ये बुरा अमल है मगर वो खुशी-खुशी बता रहा है और आप अच्छा कानून बना रहे हो, अवाम उसके अगेंस्ट खड़ी हो रही है। क्यों? ये बिल्कुल ये सही है। आपको सोचना पड़ेगा कि आपने शहर को अब तक कुछ दिया नहीं है। ऐसे ही आप है। अब एमक्यूएम जो भी आवाज़ उठाती है, आप ये पीपल्स पार्टी बोलती है, सिंध हुकूमत बोलती है, जी ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। जी, इनको सियासत चमकानी है। तो भाई मेरी सियासत ख़त्म कर दो ना यार। इस शहर में आपको 17 साल हो चुके हैं, 18वाँ साल आपका चल रहा है। तो भाई आपको और कितना टाइम चाहिए एमक्यूएम की सियासत ख़त्म करने के लिए? अगर एमक्यूएम को आपको ख़त्म करना था, आप इस शहर से मुखलिस होके डिलीवर कर जाते, लोगों को काम दे देते। भाई मैं अगर मेरी रोड शहर की रोडें ख़राब है, तो भाई मैं बोलूँगा मेरी रोडें ख़राब है, मेरे लोग परेशान हैं। इसमें आप बहुत सियासत चमका रहे हो, तो भाई ये तो फिर हम ऐसी सियासत जो अब चमकाना है, फिर हम चमकाते रहेंगे, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। सर बेसिकली हम देखते हैं कि कराची इस वक्त जो है वो कचराची बन गया, खड्डाची बन गया, कोई पुरसाने हाल नहीं है कराची का। लाइक मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है कराची। लेकिन अगर हम कराची के हालात देखते हैं तो कराची बेसिकली कुछ सालों से हमें बिल्कुल जो है वो खस्ता हाल नज़र आ रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है कराची का। अगर बारिशें होती हैं तो बारिश आती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। कहने वालों ने कराची में कोई काम नहीं किया इतने टाइम में। अगर हम लियारी के हालात देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से लियारी के लोग जो है वो बेरोज़गार हैं बेचारे, बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं लाइक बिजली, पानी और जो है वो गैस जैसी नेमतों से महरूम हैं। बेसिकली ये सब पूरे कराची का ही ये हाल है कि वो पानी जैसी सहूलियात से महरूम है, बिजली और गैस जैसी सहूलियात से महरूम है, जबकि वो हर बार में टैक्स जो है वो पे करते हैं। अब ई-चालान जैसी एक चीज़ आ गई, तो आप क्या समझते हैं कि ई-चालान या कोई ऐसी चीज़ कराची वालों के खिलाफ हो तो क्या आप उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, कोई बड़ा इक़दाम करते हैं? कभी हाई कोर्ट की जानिब गए हैं आप कि हम कराची वालों के इन मसाइल को उजागर करें, आगे तक पहुँचाएँ? देखिए
आपने मुझे तो आपका इंटरव्यू, आपका दर्द ज़्यादा लग रहा है कराची के लिए ना, जो लाजमी है शायद आपको भी है, शहर में रहने वाले को सबको तकलीफ़ होती है अपने शहर को देख के ना। देखिए मगर मैं आपको ये बोलूँगा कि एक चीज़ को अगर माज़ी में देखते हुए आएँ कि जब ये शहर एमक्यूएम के मेयर के पास था, सैयद मुस्तफ़ा कमाल जी, जो आखिरी मेयर थे, उसके बाद जो है वो एक और मेयर आए हमारे, मगर वो सारे बल्दियाती निज़ाम, बल्दियाती ख़ियार वो जो जा चुके थे, जिसकी लड़ाई आज भी एमक्यूएम वो लड़ रही है उस तरमीम पे 148 जिसकी तरमीम एमक्यूएम कराना चाहती है, उसके लिए आज भी आवाज़ उठा रही है, आज भी लगी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि अल्लाह पाक इंशाअल्लाह हमारी कोशिशों पे जो कोशिश हम कर रहे हैं, हमारी पार्टी, हमारी लीडरशिप कर रही है, वो एक दिन रंग लाएगी। उस 140 ए जो वो सिर्फ़ कराची की तरक्की का राज़ नहीं है, वो पूरे मुल्क की तरक्की का राज़ है और इंशाअल्लाह ये होगी तरमीम। जो लोग बोलते हैं ना असेंबली में बैठ के कि किसी का बाप जो है, ये अल्फ़ाज़ है उनके। जो जो इस सूबे के, मैं कराची की बात नहीं कर रहा, वो इस सूबे से नहीं वो मुखलिस है, वो इस पूरे सूबे से, जिस सूबे का नाम लेके वो लोग सियासत करते हैं, वो इस सूबे से ही मुखलिस नहीं है। कराची का तो फिर भी दुःख दर्द कराची वाले बोलने वाले हैं, वो वोकल हैं, वो कहीं न कहीं अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं। मगर मेरे जी। मेरे मेरे शहर से अगर बाहर निकले, सिंध के जो दीगर शहर हैं, दीगर डिस्ट्रिक्ट हैं, आप उधर जाएँ तो उधर की उधर तो आवाज़ भी दबा दिया जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला वो 140 में जिस दिन तरमीम होगी, इस पाकिस्तान की तरक्की, सिर्फ़ कराची की तरक्की नहीं, अल्लाह ने चाहा इस पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के हर शहर की तरक्की का सेहरा एमक्यूएम के ऊपर ही जाएगा। बिल्कुल। और इसके लिए लड़ने वाला जो शख्स जो 2016 से लड़ रहा है, जिसने ये तरमीम 140 है, जब अपने उसने पार्टी बनाई थी, उस टाइम से इस तरमीम के लिए वो लड़ रहा है और इसके लिए आवाज़ उठा रहा है, इसके लिए धरने भी दिए, इसके लिए हमने शैल भी खाए हैं, मेरे वालिद साहब भी खुद उसमें थे, मेरी फैमिली उसमें थी, मेरे वालिद साहब ने पाँव में गोली खाई है इस तरमीम के लिए, ये 2016 से आवाज़ हम उठा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये करके रहेंगे और ये होगा। तो ये अगर कोई बोलता है ना किसी का बाप नहीं रोक सकता, तो इंशाअल्लाह इसका आपका जो जो है मैं क्या बोलूँ छोड़े पर वो बुरी बात हो जाएगी, मगर ये वो अल्फ़ाज़ हैं जो चुभते हैं, जो हम बिल्कुल इस शहर के शहरियों के लिए, इस सूबे, इस पाकिस्तान के लिए हम बात करते हैं अच्छा हो और आप आपके ये अल्फ़ाज़ कि आप अपने आप को इतना भी बड़ा लीडर बोलते हो, आप अपने आप को फ्यूचर का वज़ीर-ए-आज़म बोलते हो और आप इस तरह खड़े होके शहर की तरक्की के लिए बोलते हो कि किसी का बाप भी नहीं करा सकता, ये पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह होगी और पूरे पाकिस्तान की तरक्की का सेहरा एमक्यूएम पे जाएगा। अच्छा, जहाँ तक आपने ई-चालान की बात करी, ई-चालान देखिए सिंध में अपोज़िशन जमात है, 37 हम हैं, एक जमात इस्लामी के और 7 या 8 जो हैं वो कौन-सी जमात है मैं नाम भी उनका भूल गया हूँ पीटीआई शायद, पीटीआई उनके कोई मेंबर हैं उनको बल्कि उनका पीटीआई के भी नहीं वो तो किसी और जमात के नाम से वो आए हुए हैं शायद। ये हैं हम लोग मेंबर ना और इस वक़्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो 117 सीटों के साथ सिंध असेंबली में मौजूद है। ओके। ठीक है? ये आपके आइन में, आपके आपके मुल्क में, आपके सूबे में कानून है, जो जिसकी अक्सरियत ज़्यादा होती है, उसका जो दिल चाहे वो कानून जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो जो चाहे कानून बना देता है। बिल्कुल। आप जो आपने बोला कि शोर-शराबा करते हैं, बिल्कुल शोर-शराबा कर सकते हैं। उसके खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं, उसके खिलाफ हम वॉकआउट करके प्रेस में अपने मीडिया के दोस्तों के पास जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मगर उस कानून को हम बनने से रोक नहीं सकते। हाँ, ऐसे लातादाद कानून हैं, जिसके लिए एमकेएम पाकिस्तान कोर्ट गई है, कोर्ट में चैलेंज किया है, कोर्ट में वो केसेस चल रहे हैं, ख़ास तौर पे वो जो 57-58 हज़ार जो नौकरियाँ थी 4 ग्रेड से लेके 15 ग्रेड तक, उसका स्टे लिया। वो एमक्यूएम की वजह से ही जो 60-70 हज़ार लोगों को नौकरियाँ बाँट दी गई थी, पैसों के एवज़ तासुब की बुनियाद पे, ज़बान की बुनियाद पे। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ैसला करा एमक्यूएम के हक़ में आया। आज जाके वो दोबारा जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने वो नौकरियों का पोर्टल खोला है, जो अब कंप्यूटराइज़ हो चुका है। बकौल उनके जो अभी आज सीएम साहब ने लास्ट टाइम ही उसका इफ्तिताह किया है, वो कंप्यूटराइज़ हो गया है। तो इंशाअल्लाह अब यही कराची का नौजवान उन नौकरियों पे आवाज़ उठाएगा। तो बिल्कुल देखें एमक्यूएम का जो काम है, ये हम एज़ अ एमपी हमारा जो काम है वो हम भरपूर कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने हमें जितना इख्तियार दिया है, सवाल भी अल्लाह उतना ही पूछेगा। हाँ, दुनिया के लोग बहुत सारे सवाल हमसे पूछते हैं कि भाई तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया? मगर रब का भी एक निज़ाम है, अल्लाह पाक जिसको जितनी ताकत देता है, उससे उतना ही सवाल पूछता है, वैसे उससे ज़्यादा नहीं पूछता। बिल्कुल सर, हम तरक्की के हवाले से बात कर रहे थे, तो जमात-ए-इस्लामी को इस वक़्त अरबों रुपए दिए गए हैं।
जबकि आपके टाउन को सिर्फ 2.25 अरब रुपए दिए गए। क्या मेयर साहब ने इन तमाम जो है वो जो आपको बजट दिया है, वो चेक एंड बैलेंस किया? देखिए, आप थोड़ा-सा मैं आपका सवाल को थोड़ा दुरुस्त कर लूँ। इसमें ये है कि जो सवा 2 अरब रुपए की आप बात कर रही हैं ना, वो 2 अरब 8 करोड़ या 2 अरब 25 करोड़, वो सुई गैस, सुई सर्दन गैस पाकिस्तान, उसने कराची में रिहैब का काम शुरू किया। मेरे पूरे मलीर टाउन में जो है, वो एक रिहैब हुई है, नई गैस की लाइनें डली हैं, जो जो पाकिस्तान बनने से पहले की लाइनें थी, वो चेंज हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी हमने एमडी सुई गैस से मिले थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कराची को रिहैब करें, कि गैस में जो प्रॉब्लम है, प्रेशर नहीं है, गैस लीकेज हो रही है, तो उन सब से छुटकारा मिलेगा, गैस बचेगी, कुदरती चीज़ें बचेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह गैस का तो वो रोड कटिंग जो सुई गैस ने जो लाइनें डाली हैं, उसके लिए जो रोड पे उन्होंने खुदाई करी है, उस खुदाई के ऊपर टाउन को जो है उसने पैसा दिया है कि भाई हमारी जब ये हम काम कर दें तो उसके बाद इधर आपने रोडें डालनी है, ठीक है? हाँ, मेयर ने जो पैसा दिया है तो वो तो आपने मेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सुना होगा कि भाई हमने जमात इस्लामी के पास 9 टाउन है, हमने 9 टाउन पे इतने अरब रुपए दे दिए हैं, हुँ। ठीक है? जिस पे उन्होंने काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने बोला कि भाई ये झूठ बोल रहा है मेयर, हमें नहीं दिया। भाई आप तो मास्टर हो जमात इस्लामी की मैं बात कर रहा हूँ, हर जुम्मे के बाद एहतजाज करने के ऐसे और कोर्ट जाने में तो आपको टाइम ही नहीं लगता, ठीक है? तो उस मेयर ने जो बात बोली कि भाई आपको इतना पैसा दिया है, ठीक है? अभी मेयर से हमारा इख्तिलाफ अलग जगह का, देखिए मैं यही बात करता हूँ ना, तो इस पे बोलता है अच्छा शायद फ्रेंडली है, एमक्यू मेयर से फ्रेंडली है और इसलिए वो मेयर के हक में बात कर रहा है। मैं मेयर के हक में बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए मेरे पैर को जिस से खाया है ना, मैं उन सबको बोलूँगा। अगर मैं जमात को बोलूँगा, कोई समझ रहा है पीपल्स पार्टी के कहने पे बोल रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी को बोलूँगा, कोई समझ रहा है फलाँ के कहने पे बोल रहा है, ऐसा नहीं है। हुँ, मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, उस मेयर ने बोला भाई इतने अरब रुपए जमात इस्लामी के 9 टाउनों को मैंने 3 साल में दिए हैं। बिल्कुल। तो भाई अगर नहीं दिए, तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब तो पीका एक्ट भी है, आप उठाओ और कोर्ट चले जाओ और उसको झूठा साबित करो मेयर को, कि मेयर ने तो नहीं दिए, झूठ बोल रहा है। आप आगे बोल लो भाई हमें तो कुछ भी नहीं दिए, ये नहीं दिया। अच्छा बात ये है कि ये 3 साल मैं तो अपने टाउन से अगर मैं बात करूँ, मेरा तो जमात इस्लामी से कोई गिला-वाला है ही नहीं ना। मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ कि अभी सुई गैस के पैसों से आप काम कराने जा रहे हो, बिल्कुल। ठीक है? एक पिछले 1 साल पहले आपको मिला था। हुँ, आप काम कराने जा रहे हो। मैं वो पूछ रहा हूँ जो आपको मेयर ने सिटी गवर्नमेंट के तहत आपके यूसी चेयरमैनों को 12 लाख रुपए हर महीने मिलते हैं। टाउन चेयरमैन रोड कटिंग की मद में, हर किसी की मद में, एडवर्टाइज़िंग की मद में उसको पैसे आते हैं। मैं कह रहा हूँ वो 3 साल के पैसे कहाँ गए? अभी तो तुम जो है वो सुई गैस के पैसों को इस्तेमाल करके जब इलेक्शन सर पे आ गया है, अब तुम इस्तेमाल करने जा रहे हो क्योंकि साल बाद इलेक्शन है। ये बिल्कुल। 2-3 महीने बाद काम स्टार्ट करेंगे, हर जगह ब टाँग देंगे वो हाफ़िज़ साहब को खंभों पे और लिख देंगे शुक्रिया जमात इस्लामी। तो भाई वो शुक्रिया आपका क्यों बोले? आपने अपने 3 साल में तो कोई परफ़ॉर्मेंस नहीं दी। आप परफ़ॉर्मेंस दे रहे हो सुई गैस के पैसों से और सुई गैस के पैसों पे आप धोखा अवाम को दोगे कि भाई देखो अब तरक्की का सफ़र शुरू हो गया। मैं अभी आपको उनके आगे की ड्रामेबाज़ी बता रहा हूँ। तरक्की का सफ़र शुरू हो गया है और अब इसको कंटिन्यू रखना है तो आप जमात इस्लामी को फिर मुंतखब कराएँ। ये वो लोग हैं कि ये जो काम खुद भी नहीं करना चाहते, जो करने जा रहा हो उसको भी रोकते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूँ, मैंने सिंध गवर्नमेंट से अपने मेरे एरिया में एक सौदिया ग्राउंड है, सौदिया पार्क है उसके बराबर में मैंने उस उनसे एक सी कार्ड की अप्रूवल कराई, माज़ूर बच्चों के लिए, ठीक है? वो उसको बनने नहीं दे रहे। जमात इस्लामी वाले कह रहे हम नहीं बनने देंगे। लोगों को झूठ बोल के खड़ा कर दिए, जी ये कब्ज़ा कर रहे हैं, ये बैंक्वेट बना रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उस पार्क से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना केएमसी के अंडर नहीं आता, वो केएमसी का पार्क है। केएमसी ने सिंध गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करके सिंध गवर्नमेंट को दे दिया है कि भाई आप यहाँ पे ये बनाएँ। तो भाई उस इलाके की, उस एरिया के लोगों के लिए पीएस-90 के लिए वो सी कार्ड बन रहा है जिसमें बास्केटबॉल है, फुटबॉल का नेट है, क्रिकेट का नेट है, टेनिस का नेट है और बाकी आधे हिस्से में वो फैमिली का पार्क डेवलप करेंगे, तो उसपे ये आड़े आके खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसको लेके आने वाला एमक्यू पाकिस्तान का एमपी ये है, तो भाई सारा क्रेडिट इसके ऊपर जाएगा, ये आके खड़ा होगा वहाँ पे, तो जी हम क्या करेंगे? बिल्कुल। तो अभी इनको बोल दो कि भाई आप आ जाओ, आप अपने झंडे लगा दो जमात इस्लामी के, तो ये खुशी-खुशी बोलेंगे मनाओ। तो ये तो वो लोग हैं, ले जाने वाले। ये वो लोग हैं जो जहाँ पे अभी अभी मैं इनका जो माहौल देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से बड़ा खुश होता हूँ, बिल्कुल। कि जहाँ पाइप गिरा हुआ देखते हैं ना, सीवरेज का हो या पानी का हो, वहाँ खड़े होके वीडियो बना लेते हैं। और जी ये देखिए हम काम करा रहे हैं। वो काम होता है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, वो काम होता है उनके फंड से और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कंप्लेनें आती हैं, मेरे पास तो ये इस 5 2 सालों का जो है मोबाइल पे रिकॉर्ड मौजूद है कि अच्छा, आपके हलके में
लियाकत अली खान रोड पर सियासत चल रही है, तो आपने इस पर क्या सियासत की है? मैं ऐसे इसमें सियासत करता ना, तो शायद ये रोड बन भी नहीं पाता। ओके, किन वजूहात की बिना पर? देखिए, बात ये है कि मेरा हल्का और ख़ास तौर पे मैं पूरे कराची की बात कर रहा हूँ और मॉडल कॉलोनी की आप बात करूँ, जिस रोड की आप बात कर रही हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि पिछले आज से नहीं 8-10 सालों से ये ख़राब होना शुरू हुआ और होते-होते ये अभी आज से 4-5 साल पहले इसकी वो हालत हो गई कि इधर से गुज़रने वाला भी जो है ना, उसको वो इनाम ई-चालान का नहीं, इनाम का हकदार था। इस रोड से गुज़रने वाला। ठीक है? मैंने आपको बताया कि मैंने इस पे सियासत नहीं की। जब ये रोड में मैं हल्के में जीत के आया, तो मैंने इस रोड की आवाज़ जो है वो असेंबली में मैंने कॉल अटेंशन के ज़रिए उठाई। सही। उस टाइम सूबाई आपके वज़ीर जो थे, वज़ीर बल्दियात वो सईद गनी साहब थे। मैंने आवाज़ उठाई, उन्होंने बोला हाँ, हम देखते हैं, हम करते हैं, हमें इल्म है और ये वो, ठीक है, जो जो मंजन होते, वो दिए उन्होंने। फिर इसके बाद जब वो मैंने 1 डेढ़ महीना देखा, फिर नहीं हुआ, तो मैंने फिर असेंबली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ज़रिए फिर मैंने इस रोड की आवाज़ उठाई, तो फिर जाके ये रोड जो है वर्ल्ड बैंक के ताउन से वर्ल्ड बैंक ने सिंध गवर्नमेंट को कर्ज़ा दिया, क्लिक वो सिंध गवर्नमेंट ने क्लिक के ज़रिए प्रोजेक्ट एग्ज़ीक्यूट कराया। आपने ये सवाल पूछा, मुझे पता है क्यों पूछा होगा, क्योंकि आपने इसमें नीले हरे झंडे बहुत देखे होंगे कि जी ये हम बना रहे हैं। जिस दिन ये रोड की तख्ती लगी थी ना, वर्ल्ड बैंक ने क्लिक ने आके लगाई थी कि ये फलां कॉन्ट्रैक्टर और क्लिक जो है इसको एग्जीक्यूट कर रहा है और इसको वर्ल्ड बैंक ने इसका फंड है। तो उसी दिन उसी उसी की चेयरमैन ने चलें मैं जमात का नाम नहीं लेता कि कौन-सी जमात का है वो, ठीक है? उसने 20,000 रुपए की एक तख्ती बना के उसने इफ्तिदा कर दिया कि ये रोड माशाल्लाह मैं बना रहा हूँ। तो मतलब वो अवाम को बेवकूफ़ समझ रहे हो आप कि अवाम जो हमारी आज तक पीस रही है ना, वो इन्हीं चक्करों के चक्कर में पीछे पीस रही है कि झूठे नारों, झूठे बयाने, उसके पीछे जो भाग रहे होते हैं ना, वो किरदार नहीं देख रहे होते कि लोग क्या हैं, कौन क्या कर रहा है और किसकी वजह से ये काम हुआ। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे फंड से बना, मैं तो बोल रहा हूँ इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आवाज़ उठाई, तो सिंध गवर्नमेंट ने ये रोड बनाई। बिल्कुल। ठीक है? तो अगर मैं सियासत कर रहा होता ना और उसकी तरह मैं भी जाके 20,000 रुपए की तख्ती खरीद के बना लेता और लगा देता, वो बोलता शारिक जमाल इफ्तिदा कर रहे हैं। तो इस शहर में जिस पार्टी जिसकी हुकूमत है, उससे काम लाके लेके आके कराची के खिलाना इतना आसान बात नहीं है। ऐसे ही। तो उसको 2 मिनट भी नहीं लगते। जब इतनी सियासी जमात इन्वॉल्व हुई थी और ये रोड डिले भी बहुत हुआ है और वो डिले होने की जो वजूहात हैं, वो वही सियासी जमात है जिस जमात का मैं नाम नहीं ले रहा। सही। ठीक है ना? वही सियासी जमात है, ये रोड जो रिले हुआ है। अगर मैं भी यही अमल करता, मैं अपनी पार्टी के झंडे भर देता और मैं जाके मैं भी अपने पैसों से 20,000 की तख्ती बना के अपने पैसों से अपना शुक्रिया अदा करता, अपने पैसे लगाता ना कि शुक्रिया शारिक जमाल, शुक्रिया एमकेएम पाकिस्तान और अपने पैसे ही लगा के अपना शुक्रिया अदा कर रहा होता, तो ये रोड मैं मेरे ख़्याल से बनता ही नहीं। क्योंकि जो बनाने वाले हैं, उनसे कराची के लिए काम कराना आसान काम नहीं है। तो ये सियासत की नज़र होता, ये ताज्जुब की नज़र होता, ये रोड ऐसे ही रह जाता। मैं आज भी मैं खुला बोलता हूँ, मैं जो साहिब इख्तियारात हैं जिनके पास इस सूबे में, इस शहर में, मैं उनको क्लियर बोलता हूँ मेरे लोगों का काम करो, अपना झंडा लगा के कर लो, मुझे परवाह नहीं है। भाई ठीक पीपल है। वाले की हुकूमत है, अपने झंडा लगा लो, काम कर लो। तो सर बल्दियाती इलेक्शन से आपने बायकॉट क्यों किया था? बल्दियाती इलेक्शन से बायकॉट हमने इसलिए किया था कि आज जमात इस्लामी जो थोड़ा बहुत रोती है ना कि जी वो उसका तो एक ऐलान था, शायद आप लोग को वो मुहिम याद हो नहीं हो कि हमें इख्तियारात मिले नहीं मिले, हम अपने पैसों से बना देंगे कराची। ठीक अच्छा। है ना? आज तो अवाम पूछती है ना उनसे कि भाई आप लोग ने तो ये वादे किए थे, हमें कुछ मिले ना मिले, हम तो अब तो उससे बना देंगे। आज वो फिर हर जगह पे बैठ के इनके लोग जो हैं, इनके चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन रो रहे होते हैं कि हमें इख्तियारात देंगे। वो इख्तियारात ना होने की वजह से मैंने इससे पहले ज़िक्र किया आपको आइनी तारमीम जो हम चाह रहे हैं 140 ए में कि बल्दियाती इख्तियारात जो हैं वो आइन में लिख दो। ठीक है? ये सब का ताल्लुक उसी से है। हमने बायकॉट किया जब इस कराची की जब मरदमशुमारी के हिसाब से इसकी हल्का बंदियाँ हुई, तो उसमें उस टाइम 73 जो यूनियन कौंसिल थी ना, 73 यूनियन मतलब 73 चेयरमैन कम थे। आप अभी सीधे लफ्ज़ों में आवाम को समझाने की आज अगर कराची में चेयरमैन हैं, फ़र्ज़ करें मेरे ख़्याल से 200 कुछ हैं, मुझे अभी एग्ज़ैक्ट फ़िगर याद नहीं है। तो वो चेयरमैन 73 कम थे, मतलब 73 टाउन। जी।
तो एमक्यूएम का ये पीपल्स पार्टी से मुतालबा था कि उस टाइम जो सूबाई हुकूमत थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी कि भाई ये आप जो है आपने हल्का बंदियाँ गलत करी हैं, आपने कराची की आबादी से, क्योंकि अगर कुछ हल्के थे तो कुछ हल्के 20,000 वोटों पे थे, कुछ हल्के ऐसे भी थे जो 90,000 1 लाख 1.5 लाख वोटों पे हल्के बने हुए थे। तो हमने उसका मुतालबा किया था, हम उसके लिए हमारे पार्टी के जितने भी जो लीडरान हैं और वो खुद चल के गए हैं, इनके इदारा नूरुल हक कहलाता है इनका मरकज़, उनके पास गए हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से रिक्वेस्ट किए कि भाई जहाँ इतना बल्दियाती इलेक्शन डिले हुआ है कि थोड़ा सा और डिले करवा लेते हैं, ये हम 73 सीटें बाजियाब कराते हैं, फिर इलेक्शन लड़ते हैं, हमारी कराची के लिए अच्छा है। मगर बहरहाल उनको ख्वाबों में शायद आया हुआ था कि वो मेयर कराची हैं हाफिज़ नईम साहब, सही। कि उनको तो यही था ना कि मैं ही बनूँगा, ठीक है? मैं ही बनूँगा, तो वो इतनी जल्दी में थे मेयर बनने की कि उन्होंने कराची का सौदा कर गए वो। उन्होंने नहीं मानी हमारी बात और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर द इलेक्शन बल्दियाती हमने इसलिए उसका बायकॉट किया, सही। क्योंकि हम इस इख्तियारात के साथ, इस ज़्यादती के साथ इलेक्शन लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जिसके लिए हमारे साबिक मेयर भी, आपने देखा, लोग बड़ा बोलते हैं कि भाई इख्तियारात नहीं थे, ये नहीं थे। उन्होंने बड़ा रोना-रोया, यही चीज़ थी। तो हमने बायकॉट किया, हम नहीं लड़े वो इलेक्शन, ऐसा इलेक्शन, ठीक है? जिसकी वजह से आज ये शहर साबित करता है, इस शहर की रोडें साबित करती हैं कि एमक्यूएम सही थी। बिल्कुल। एमक्यूएम सही थी कि बिना इख्तियार के आपको फ़ायदा नहीं हो 73 का मतलब आप समझ रही हैं, सीटों का मतलब कि हैदराबाद जैसे 2 शहर, ओके। हैदराबाद 32 यूनियन कौंसिल पे, ओके। 32 उस पे है, 32 टाउन के ऊपर है, ठीक है? सही। तो 73 का मतलब वो, फिर इलेक्शन के बाद खैर वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफ़ाई किया, तो इन्होंने 73 नहीं 53 यूनियन काउंसिल बढ़ाई एमक्यूएम के कहने पे इस शहर में। अब जो आने वाला नेक्स्ट बल्दियाती इलेक्शन होगा, वो 53 सीटें ज़्यादा होंगी, मतलब 53 जो टाउन चेयरमैन है वो ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादा फंड भी होगा, ज़्यादा चीज़ें भी आएँगी, ज़्यादा खैरात भी आएँगे, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि उस इलेक्शन से पहले-पहले जो नया आगे आगे बल्दियाती इलेक्शन है, उससे वो पहले-पहले अल्लाह पाक जो है इस मुल्क के लिए 140 ए में तरमीम जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान जो है उसकी लीडरशिप जो है वो कराने में कामयाब हो जाएगी, और बिल्कुल हो एक जाएगी सर। इख्तियार के साथ इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और इस शहर की खिदमत करेंगे जैसे पहले बनाया था। पहले जो इस शहर के मेयर बने थे, जिसका नाम मैं बार-बार ले रहा हूँ, सैयद मुस्तफ़ा कमाल, वो बिना एक्सपीरियंस मेयर थे, मगर उन्होंने डिलीवर करके दिखाया। आज तो उस शख्स के पास बहुत ही एक्सपीरियंस है, सोचिए इंशाल्लाह अगर आज वो शहर इसके हवाले आया, 2 साल का मैं आपको बोलता हूँ, तो 2 साल में इस शहर के शहरी देखेंगे कि कराची शहर कैसे चेंज हुआ है। ऐसा ही है, हुकूमती सतह पर भी वो काफ़ी जो है वो एक्टिव नज़र आते हैं और आइंदा के जो लाहे अमल हैं एमक्यूएम के हुकूमती सतह पर वो क्या है, क्या सरगर्मियाँ हैं और क्या लाहे अमल है आइंदा के? देखिए, एमक्यूएम जो है, वो तो रोज़ाना की बुनियाद पे जो है शहर का मुकदमा लड़ रही होती है, बिल्कुल। ठीक है? इस शहर के लिए, इस शहर के लोगों के लिए, शहर के लिए आवाज़ उठाने के लिए, देखिए अभी तो लाएअमल हमारा, आपको मैंने बार-बार वही बोला, 140 ए में तरमीम। बिल्कुल। जब तक ये नहीं होती, कराची शहर के, पूरे पाकिस्तान के हालात नहीं चेंज हो सकते। ऐसा ही। जब तक इसके इख्तियारात निचले लेवल पे नहीं आएँगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं आएँगे, इदारे जो हैं वो आइन में नहीं लिख दिए जाएँगे, जब तक बेहतर हो ही नहीं सकता। बिल आप देखिए इतना बड़ा मुल्क है, उस पूरे मुल्क को एक प्राइम मिनिस्टर और 4 वज़ीर आला चला रहे होते हैं, ठीक है ना? तो ये सब वो चीज़ें हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि इस आइन में तरमीम हो, तो ये शहर और ये मुल्क जाके तरक्की करे। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे मुल्क के शहरियों को? मैं अपने मुल्क के शहरियों को, ख़ासकर मेरे सिंध के लोग, मेरे कराची के लोग, मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि सबसे पहले जो मायूसी है ना, उसको अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंकें, ऐसे ही। ठीक है? और अगर आप ये सोचते हैं कि आपका कोई एमपी है, एमएनए, आपका चेयरमैन, आपके मिनिस्टर्स और आपके प्राइम मिनिस्टर, आपका सीएम अच्छा हो, ईमानदार हो, तो भी आपका मुल्क तरक्की करेगा, नहीं भाई। सिर्फ़ उनका ईमानदार होना ज़रूरी नहीं, हम सबका ईमानदार होना ज़रूरी है। हम सबको सिविक सेंस हमारा ज़रूरी है, हम सबको पता होना चाहिए कि कौन-सा कचरा कहाँ फेंकना है। इसी मलीर में मैं अपने हल्के की बात करूँ, हमने रोड डाली, सुबह वो काली रोड जो है सफ़ेद हो गई। वो किसकी वजह से हुई है, वो लोग बेहतर जानते हैं। यही रोड जो मॉडल की बात हो रही है, लोग उसमें होटल वाले पानी भी बहा रहे हैं, दुकान वाले अपनी मर्ज़ी से धो रहे हैं। तो भाई हम सबको सुधरना पड़ेगा, हम सबको जो है वो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क से प्यार करना पड़ेगा। उन लोगों से प्यार करना पड़ेगा जो किरदार वाले, चाहे वो किसी भी जमात के हों, चाहे मेरी जमात के हों या किसी दीगर जमातों के हों। उन सब से प्यार करना पड़ेगा, उन सबको लेके आना पड़ेगा।
अपना नुमाइंदा बनाना पड़ेगा, जिनके किरदार अच्छे हैं, जो नेक नीयत हो, जो हराम नहीं खाएँ, जो आपको डिलीवर करके दे। और मायूसी कुफ़र है, मायूसी निकालें, इस मुल्क के लिए खड़े हो, इस मुल्क के लिए आवाज़ उठाएँ, जितनी आपकी ताकत है वो काम आप करें। सर, आपकी बातों से ना तो आप मुझे सियासतदान लग रहे हैं, ना आप मुझे एमपी लग रहे हैं, आप तो मुझे अब्दुल सत्तार ईदी साहब लग रहे हैं। क्योंकि आप मुझे ये बताएँ, कराची के लोगों ने आपको वोट दिया है, तो आपने उसके लिए काम क्या किया? कराची के लोगों के लिए बेसिकली आपने काम क्या किया? क्योंकि लोग देखें आजकल डंपर माफिया के नज़र हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बेरोज़गारी अपने उरूज पर है और जिस तरह से महँगाई अपने उरूज पर है, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं सर। तो आप मुझे ये बताएँ कि कराची के लोगों के लिए आपने क्या किया? उन्होंने आपको वोट दिया है सर, तो आपने उनके लिए क्या इक़दामात किए? आप ये बताएँ? सर, जो सवाल आपका बहुत अच्छा है जी, और थोड़ा जवाब भी शायद इतना लंबा ना हो जाए। मैं खैर कोशिश करता हूँ कि इसको जितना भी समराइज़ करके आपको जवाब दे दूँ, क्योंकि एक ही सवाल है, बहुत सारे सवाल आ गए। बिल्कुल। आपका तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप मुझे ये बोल रहे हैं कि आप सियासतदान नहीं लग रहे, एमपी नहीं लग रहे। ऐसे ही सर कि ये जिस एहसास से मैंने आपकी बातें सुनी तो आप मुझे सोशल एक्टिविस्ट लग रहे हैं। आपने मुझे ईदी साहब से मेरी बातों को ईदी साहब खैर बहुत बड़े आदमी थे, बहुत खिदमत उनकी इंसानियत थी। मैं शायद से भी मेरा बिल उनकी उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा ही। तो उ उससे आपने मुझे कंपेयर करा, उसके लिए शुक्रिया। मगर मैं आपको बताऊँ, ये सियासत जो है ना, सियासतदान, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये यही हमने अपने लोगों के ज़हन से निकालना है कि सियासतदान जो है वो शायद कोई लड़ता-झगड़ता हुआ शख्स होगा और बिल्कुल किसी को बुराइयाँ, किसी पे लान-तान करता हुआ ही नज़र आए, करप्शन करता हुआ ही नज़र आए, तो उसको हम सियासतदान कहते हैं। हमारे यहाँ डेफ़िनिशन माज़रत के साथ, हमारे मुल्क में सियासतदान की डेफ़िनिशन ये क्योंकि हम वही हाँ, देखते हैं सर। मेरी नज़र में सियासतदान की जो डेफ़िनिशन है ना, वो ईदी साहब ही हैं। लेकिन सर वो सियासतदान नहीं थे, ही वाज़ द बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट, थे, बेस्ट सोशल वर्क। वो थे, मगर बात सुने ना, ईदी साहब जैसे ही किरदार अगर इन सियासतदानों में मुझ समेत आ जाए ना, तो ये मुल्क जभी तरक्की करेगा। जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना बार-बार, कि किरदार मसला है, काम मसला नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, किरदार मसला है, तो ईदी साहब जैसे किरदार वालों को ही आना पड़ेगा सियासत में, तो जाके चीज़ें सही होंगी। जो डेफ़िनिशन जो मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी ये डेफ़िनिशन ये है कि सियासतदान लड़ता हुआ नज़र आएगा और किसी के ऊपर लान-तान करता हुआ नज़र आएगा और बस वो करप्शन करते हुए उसके ऊपर 4 इल्ज़ाम लगे, 4 एफआईआर कटें, तो वो सियासतदान इज़ कॉल्ड सियासतदान इन पाकिस्तान। ये है, मगर सियासतदान की डेफ़िनिशन ये है, सियासत जो है ना, जन्नत कमाने का रास्ता है। फिर आप बोलेंगे ईदी साहब लग रहे हो। सियासत वो नाम है कि जिससे आप इंसानी खिदमत करते हैं। सियासत को तो कोई देखिए, सियासत बुरी चीज़ थोड़ी है। जिस तरह अब लोग बोलते हैं आज के टाइम पे, जो पिछला टाइम हमारे मुल्क में गुज़रा, जी पाकिस्तान बहुत बुरा मुल्क है, हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। कोई मुझे साबित करेगा कि मुल्क कैसे बुरे होते हैं या सियासत बुरी कैसी है, जब कोई साबित माज़रत मैंने करेगा? तो आज तक सियासतदानों को ऐसा मैं ही यही कहा। बोल रहा हूँ ना, सियासत हर कोई सियासतदान ऐसा नहीं है। देखिए, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। ठीक है? कहने का मकसद ये है कि सियासत वो काम है जिससे आप जन्नत कमा सकते हैं। सियासत तो सियासत तमाम सियासतदान क्यों नहीं सोचते ये कि गलत करना कमा पड़ेगा। सकते हैं? मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि हमारे मुल्क का, हमारे शहर का अलमिया यही है कि जो करता-धरता है, उनको अपनी कब्र ही याद नहीं है। ऐसे ही। देखिए, उनको तो याद ही नहीं है ना कि हमने मरना है। बिल्कुल। हमने मरना है, हमने जाना है। आप स्कूल की फ़ी, बच्चों के पैसे खा जाते हो, आप दवाओं के पैसे खा जाते हो, आप सड़कों के पैसे खा जाते हो। ओ भाई, बस करो यार, एक वक़्त है, तौबा करो अल्लाह से, लोगों को डिलीवर करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें मनसब दिया है, तुम्हारे सवाल भी वैसे ही होगा। तो भाई, इन बातों से अगर मैं आपको ईदी साहब लग रहा हूँ, तो भाई मैं तो उस पे खुश हूँ कि कम से कम मेरा करैक्टर जो है किसी ऐसे शख्स से नहीं मिलाया, जिसको लोग नापसंद करते हों। तो बात ये है कि हमारे यहाँ किरदार का मसला है, रोड बनाना, पुल बनाना, अंडरपाइप बनाना, पानी पहुँचाना, सीवरेज घर से बाहर निकालना, डंपर माफिया के वो खिलाफ क्या मुश्किल एक्शन नहीं है? है। देखिए, जहाँ आपने डंपर माफिया की बात करी ना, कि डंपर माफिया का मसला ये नहीं है कि माफिया, डंपर माफिया, देखिए हमारे यहाँ सबसे आसान चीज़ होती है, हम एक नाम देते थे माफिया, डंपर माफिया, गुटखा माफिया, तो कोई इक़दामात किए जा रहे हैं इन तमाम चीज़ों को ये रोकने के यार, लिए? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हम सब माफिया का नाम हर चीज़ को दे देते हैं। पानी माफिया, डंपर माफिया हो गया, गुटखा माफिया हो गया, आपकी ये ड्रग्स माफिया हो गया। माफिया बनता कब है? माफिया जब बनता है शहर में या सूबे में, मुल्क में, जब जन्म लेता है, जब आपका कानून कमज़ोर होता है। मसला इस माफियाज़ का नहीं है, डंपर से एक्सीडेंट का मसला नहीं है, मसला है कानून का। ये कोई लासानी मसला नहीं है, इस शहर में कुछ लोगों ने इसको लासानी मसला भी बनाने की कोशिश करी। डंपर देख के नहीं मान रहा, पर आपको शायद याद होगा, मलिर हाट पे आज से कुछ महीनों पहले
एक जो खातून थी जो प्रेग्नेंट थी, उनका एक्सीडेंट हुआ, उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ और वो वहाँ पे शहीद हो गए, जाँ बहक हो गए। वो जो फैमिली थी वो पश्तो बोलने वाली फैमिली थी, ठीक है? एक आपने मेमन रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ, मेरा वो सिंधी भाई था, ठीक है? डंपर ये देख के नहीं मार रहा कि मैं मार किसको रहा हूँ, डंपर इंसानों को मार रहा है। और डंपर का मारना ये कानूनी मसला है, ये सिंध गवर्नमेंट का मसला है, इस कानून पे अमल दरामद कराना कि भाई आपने ठीक है, आपने एक कानून बनाया है चालान के थ्रू, कि जिसका मैंने आपको पहले बनाया कि आज पहले डंपर का सुना है चालान हुआ है 1 लाख रुपए का, जिन्होंने ट्रैकर नहीं लगाया, क्योंकि उनकी एक लिमिट है। वो ट्रैकर इसलिए लगाने को बोल रहे हैं कि जब इस शहर के अंदर, आप कराची के अंदर डंपर चलाओ तो उसकी स्पीड 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। वो ट्रैकर इसलिए लगाया जा रहा है, जहाँ वो स्पीड बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिक उस पे चालान जनरेट होगा। तो ये वो सारी चीज़ें जिसके लिए हमने मुस्तकिल आवाज़ उठाई है। मगर हम बार-बार शहर के लोगों को ये बोलते हैं कि देखिए ये कानून का मसला है। डंपर से जो एक्सीडेंट हादसात हो रहे हैं, ये कानून कमज़ोर है, ये कानून की गलती है, ये सिंध गवर्नमेंट की गलती है। ये कोई लसानी मसला नहीं है, इस पे जज़्बात में, लोगों के बहकावे में आके आप कानून हाथ में नहीं लो, क्योंकि जब आप अवाम जो है वो कानून हाथ में लेती है, तो कानून उस टाइम तो एक्टिव नहीं होता कि इन डंपर वालों को पकड़े, उस टाइम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जब आप जो इस शहरी गुस्से की हालत में या गम की हालत में कोई गैर कानूनी काम कर देता है, क्या 2 मिनट में बोलना उसको फिर हुआ अगर डंपर ने इतने सारे एक्सीडेंट्स किए, कई घर उजाड़े, तो क्या अब भी हमारा कानून एक्टिव है या नहीं है? क्या इनके खिलाफ इक़दामात किए देखिए, गए? हम तो अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने असेंबलियों में बड़ी आवाज़ें उठाई हैं डंपर पे। कोई भी रिकॉर्ड इनके पे खिलाफ जो है रिकॉर्ड पे मौजूद है, ठीक है? ये जो कानून अभी ई-चालान में जो डंपर वालों के लिए बना है, तो ये उन्हीं उनके लिए भी ये कानून बना है, जो मैंने आपको पूरी डिटेल बताई कि उनकी स्पीड शहर में कितनी होनी चाहिए। देखिए, अच्छा। अब जैसे एक अमल दरामद हुआ मेरे हलके में जिना एवेन्यू पे कि उधर से हैवी ट्रैफ़िक बंद कर दी गई है, वो शहर में नहीं आएगी। ये सब तो देखिए ये वो माफ़ियाज़ हैं जो अपनी रूट बचाने के लिए, अपनी डीज़ल बचाने के लिए ये इनके, मैं क्या बोलूँ, बस तय करके ये जो है ना, इनको शहरों में कंटेनरों को आने दिया जाता है, वो आने दिया जाता है। इन लोग के लिए जो पोर्ट कासिम है, पोर्ट कासिम से निकल के लिंक रोड मौजूद है उधर से, मगर वो लंबे पड़ते हैं रास्ते। तो उनके लिए नौदर बाईपास चढ़ना होता है उनका, वो लिंक रोड जाएँगे तो निकलेंगे दूर, उनको वापस नॉर्दर्न बाईपास के लिए आना पड़ेगा। तो ये सब वो कानून की कमज़ोरियाँ जिसके लिए हम इंशाअल्लाह आवाज़ उठा रहे हैं। और माशाअल्लाह आप जैसे लोग, ये मीडिया के हमारे जितने साथी हैं, दूसरे दोस्त हैं, वो सब ने इसको मीडिया पे इतना हाईलाइट किया है कि ये मजबूर हो गए हैं इसको बेहतर करने के लिए। और मेरी उम्मीद है मेरा इस शहर का शहरी जो है, वो भी जो है वो अपनी बाइक जो है वो भी एहतियात से चलाएगा। वो कानून वो इस देखिए वो इस गुस्से में कि मेरी शहर की रोड बनी हुई नहीं है, मेरे रोड में खड्डे बहुत हैं, तो जाओ मैं हेलमेट नहीं पहनता। तो भाई इन बेकार यही बोले ना भाई, जो आपका काम नहीं कर रहे, जो आपको सहूलतें नहीं दे रहे, उन लोगों के चक्कर में अपनी जान गुस्से में नहीं गँवाओ। तुम असली हेलमेट पहन के निकलो, अपना तहफ़्फ़ुज़ करो। रोडें बनने हैं ना, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ये भी कोई मसला नहीं है। मैंने आपको बताया बहुत जल्द ये शहर तरक्की करेगा, जैसे पहले हमारे हाथों से किया था, दोबारा हमारे हाथों से करेगा और अल्लाह पाक हमें ही चुनेगा और हम ही करके देंगे। क्योंकि हमारी कोशिश सच्ची है, हमारी नीयत सच्ची है और जो कोशिश करता है, रब की मदद उसी के साथ आती है। जी बिल्कुल, यही बात है, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेज़ी, क्योंकि सियासत को दीन इस्लाम का बुनियादी जुज़ करार दिया गया और इस तरह के सियासतदान अगर हमारे मुल्क में होंगे तो बेशक हमारा शहर, हमारा मुल्क बहुत ही जल्द तरक्की करेगा। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सैयद शारिक जमाल साहब, जो कि MPA MQM पाकिस्तान है, PS 90 मलिर मॉडल कॉलोनी से, और हमारे साथ आज बहुत अच्छा इनका प्रोग्राम रहा। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को आज का ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। सर, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आपने अपने कीमती वक़्त से चंद लम्हात हमारे प्रोग्राम की नज़र के। आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं आखिरी मैसेज आवाम को देना होगा लाज़मी। लाज़मी। आवाम को मैं यही देना चाहूँगा कि मायूसी कुफ़र है। आप लोग बिल्कुल जो है वो मायूस ना हों, अल्लाह से अच्छा गुमान रखें। हम जो हैं ईमानदारी के साथ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस शहर को हम दोबारा रहने वाला शहर बनाएँ जिसमें इंसान रह सके। जो आज हमारा माज़रत के साथ बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि शहर की हालत ऐसी नहीं है, मगर इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है आप देखेंगे एमकिन की काविशों से, हमारी लीडरशिप की काविशों से ये शहर बहुत अच्छा बनेगा। और अपना रोल अदा करते रहें, अपना किरदार अदा करते रहें, एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। अल्लाह पाक की मदद ज़रूर आएगी और इंशाअल्लाह ये शहर एक दिन दोबारा तरक्की करेगा। इस शहर का शुमार दुनिया के अच्छे और बेहतरीन रहने वाले शहरों में होगा। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।
बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम थॉट ड्रॉप विद तैयबा के साथ मैं आपकी मेज़बान तैयबा मेमन अब आपसे लूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।